बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य का राजा बीकारामदित्य अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, लेकिन उनकी जिज्ञासा और अनजान में छिपे रहस्यों को सुलझाने की प्रवृत्ति उन्हें सबसे अलग बनाती थी। उनके दरबार में न केवल बुद्धिमान दरबारी थे, बल्कि राजा के खुद के निर्णय अक्सर चौंका देने वाले होते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक रहस्यमयी साधु आया। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें जैसे हर रहस्य को जानते हो। उसने राजा से कहा, हे राजन, क्या आप अपने राज्य की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं हर वो कार्य करने के लिए तैयार हूं जो मेरे राज्य और प्रजा के हित में हो। साधु ने कहा, तो सुनो, इस जंगल के पश्चिम में एक पुराना शमशान है। वहां एक बरगद का पेड़ है और उस पर एक बेताल रहता है। वही रहे एक खतरनाक आत्मा है, लेकिन उसे पकड़कर लाना राज्य के लिए अनिवार्य है। पर ध्यान रहे, वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। यदि तुम उसे बिना चालाकी और धैर्य के लाने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हें धोखा देकर वापस भाग जाएगा। राजा ने साधु की बात मानी और उसी रात जंगल की ओर चल पड़े। जंगल घना और डरावना था। रात का सन्नाटा और जंगली जानवरों की आवाजें किसी भी आम आदमी को डराने के लिए काफी थीं। लेकिन बीकारामदित्य ने बिना भय के जंगल की ओर रुख किया। चलते चलते उनकी नजर एक पुराने शमशान पर पड़ी। वहां चिताएं बुझ चुकी थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सा ठंडा कंपन महसूस हो रहा था। बरगद के पेड़ के नीचे एक शव लटका हुआ था। राजा समझ गए कि यही बेताल है। जैसे ही उन्होंने शव को उतारने की कोशिश की, बेताल ने हंसते हुए कहा, हे राजन, तुम मुझे ले जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा समय व्यर्थ कर दूंगा। मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा और हर कहानी के अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं पेड़ पर लौट आऊंगा, और यदि तुमने उत्तर नहीं दिया और जानते हुए चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। क्या तुम तैयार हो? राजा ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। बेताल ने पहली कहानी शुरू की। एक नगर में एक व्यापारी था जिसकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी सीधी सादी थी और हमेशा सत्य बोलती थी। दूसरी पत्नी चालाक और स्वार्थी थी। व्यापारी ने अपनी सारी संपत्ति दूसरी पत्नी के नाम कर दी और पहली पत्नी को घर से निकाल दिया। कुछ समय बाद व्यापारी की मृत्यु हो गई, लेकिन जब संपत्ति बांटने का समय आया तो दूसरी पत्नी ने चालाकी से सारी संपत्ति हड़प ली। पहली पत्नी ने न्याय की मांग की। राजा ने फैसला सुनाया कि संपत्ति दोनों के बीच बराबर बांटी जाएगी। इसके बाद बेताल ने पूछा, राजा, क्या यह न्यायोचित था? राजा ने जवाब दिया, नहीं। दूसरी पत्नी ने पहले ही चालाकी की थी और उसका स्वार्थ सिद्ध था। न्यायपूर्ण राजा को उसे दंडित करना चाहिए था और पहली पत्नी को सारी संपत्ति देनी चाहिए थी। बेताल हंसते हुए वापस पेड़ पर लौट गया। राजा ने बेताल को फिर से पेड़ से उतारा। इस बार बेताल ने दूसरी कहानी सुनाई। एक बार 3 दोस्त एक सुनसान किले में खजाने की तलाश में गए। उन्हें खजाना मिला, लेकिन उसमें लिखा था कि केवल वही व्यक्ति इसे ले सकता है जिसने कभी झूठ न बोला हो। तीनों दोस्तों ने खजाना बांटने का निर्णय किया, लेकिन उस रात उनमें से एक दोस्त ने खजाने को अपने लिए चुराने की योजना बनाई। सुबह जब बाकी दोनों जागे तो खजाना गायब था। तीसरे दोस्त ने दावा किया कि वह निर्दोष है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था। बेताल ने पूछा, राजा, खजाना किसका होना चाहिए? राजा ने कहा, जो व्यक्ति झूठ बोलने का दावा करता है वह खजाने का असली हकदार नहीं हो सकता। न्याय यह है कि खजाने को राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। बेताल फिर से पेड़ पर लौट गया। तीसरी बार जब राजा ने बेताल को पकड़ा तो उसने सबसे कठिन कहानी सुनाई। एक राजकुमार अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए एक खतरनाक दानव से लड़ने निकला। उसने दानव को हराने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया, लेकिन दानव ने मरने से पहले एक श्राप दिया कि राजकुमार की आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक कि उसके राज्य का कोई व्यक्ति उसका बलिदान न माने। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई, लेकिन कोई भी व्यक्ति राजकुमार के बलिदान को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंततः राजा ने खुद आगे बढ़कर अपने बेटे के बलिदान को स्वीकार किया और उसे राजकीय सम्मान दिया। बेताल ने पूछा, क्या राजा का यह कदम सही था? राजा ने कहा, हाँ। एक सच्चे राजा का कर्तव्य है कि वह अपने प्रजा और वीरों का सम्मान करे, चाहे वह अपने हितों के खिलाफ ही क्यों न हो। राजकुमार का बलिदान राज्य की रक्षा के लिए था और उसका सम्मान करना राजा का धर्म था। बेताल ने इस बार पेड़ पर लौटने का प्रयास नहीं किया। उसने कहा, हे राजन, तुमने अपनी बुद्धिमानी, साहस और धैर्य से मुझे पराजित कर दिया। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं सत्य और न्याय का प्रतीक हूं। साधु ने तुम्हें यहां इसलिए भेजा क्योंकि तुम्हारे राज्य को एक सच्चे राजा की जरूरत थी। अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम अपने राज्य को और अधिक समृद्ध बना सकोगे। राजा बीकारामदित्य ने बेताल को अपने साथ लेकर राज्य लौटे। वहां से उन्होंने अपने राज्य को न्याय और धर्म के मार्ग पर अग्रसर किया।